दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो प्रवसन के प्रकार से है। ज्योग्राफी के अंतर्गत कॉजेज ऑफ माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है दोस्तों। तो इसका सिर्फ और सिर्फ हम कारणों पर चर्चा करेंगे कि अति प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक लोगों में स्थानांतरण की क्रिया होते आ रही है। तो स्थानांतरण की क्रिया का कौन कौन सा कारण है, आखिर माइग्रेशन जो होता है उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं। तो प्रमुख कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा पहला कारक भौतिक कारण होगा हमारा, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, चौथा राजनीतिक कारण, पांचवा आकर्षक तत्व और प्रत्याकर्षक तत्व, जिसे हम एक में भी इसे रख सकते थे। इसे हम जो है आकर्षण और प्रत्याकर्षण यानी कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के अंतर्गत रख सकते थे दोस्तों। लेकिन हमने जो है इसे स्पष्ट फिर बाद में मैं करूंगा इसको, जिसके चलते मैंने अलग अलग जो है आपके सामने रखने का काम किया है। तो चलते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन पर, एक एक पॉइंट पर जो है मैं विस्तारित रूप से आपके सामने सारी बातों को रखूंगा। यदि संभव हो तो आप अपने कॉपी पर भी उतारते चलेंगे। तो देखें एक एक करके। तो भौतिक कारकों पर जो है पहला हमारा फोकस होगा। तो भौतिक कारण कैसा कारण है जो प्रवसन को बढ़ावा देता है? आखिर क्या कारण है कि भौतिक कारण प्रवसन को अग्रसर करता है, बढ़ाता है या प्रेरित करता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रवसन यानी माइग्रेशन आज से नहीं अति प्राचीन काल से होता जा रहा है और आज वर्तमान में भी जो है माइग्रेशन हो रहा है। तो उस समय का माइग्रेशन और अब का माइग्रेशन में अंतर है। उस समय लोग जीविकोपार्जन के लिए, भूख मिटाने के लिए, शिकार के लिए या अन्य क्रियाओं के लिए माइग्रेशन करते थे, लेकिन आज जो है कुछ दूसरे ढंग का जो है माइग्रेशन होता है। तो इसे जो है हम सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे हमारे वीडियो को और पसंद आने पर जो है आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो क्या है कि भौतिक कारक के अंतर्गत मुख्य रूप से जलवायु संबंधी परिवर्तन को शामिल किया जाता है। पहला फोकस फिजिकल कॉजेज के अंतर्गत जो है जलवायु संबंधी परिवर्तन को रखा जाता है। तो जलवायु संबंधी जब परिवर्तन होगा तो उसमें या तो अतिवृष्टि की स्थिति हो जाएगी या तो अनावृष्टि की स्थिति हो जाएगी। जब बहुत वर्षा होगी तो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, जब बिल्कुल कम वर्षा होगी तो सुखाड़ की स्थिति हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा हुआ। पुनः भूस्खलन से संबंधित बातें आएंगी भौतिक कारक के अंतर्गत। तो भूस्खलन में जो है हमारा हिम का भूस्खलन, चट्टानों का भूस्खलन आदि आदि विभिन्न प्रकार के जो है इसमें जो है हमारा कारण है। फिर जो है हमारा भूस्खलन, ज्वालामुखी, कम उपज वाली मिट्टी या अनुपजाऊ मिट्टी, समुद्री तटों का डूबना या उठना, ये हमारा प्रमुख भौतिक कारक है दोस्तों। और इन कारकों के कारण, इन कारणों के कारण जो है हमारा प्रवसन होता है। आने के लोग स्वेच्छा से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि देखा जाए तो मजबूरियां ही नजर आ रही है। या तो बाढ़ है या सुखाड़ है या भूस्खलन है या ज्वालामुखी है या भूकंप है या बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी का अभाव हो गया या समुद्र तट डूब गया या उठ गया। तो फलस्वरूप जो है ये माइग्रेशन होता है दोस्तों। यहाँ इसका उदाहरण जीता जागता जो उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक और प्रशांत महासागर के किनारे सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक ही माइग्रेशन नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के किनारे उत्तर से दक्षिण के अलावे पूर्व से पश्चिम की ओर भी जो है माइग्रेशन हुआ है। जैसा कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी एशिया में जो है यह कारण देखने को मिलता है कि माइग्रेशन हुआ है। इसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र और पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में जो है माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो वहीं जो है हम उत्तम जलवायु की अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो उत्तम जलवायु के कारण एशिया के स्टेपी प्रदेश से, इसके कारण अच्छी जलवायु के कारण, सुगम जलवायु के कारण एशिया के स्टेपी प्रदेश से हून, गोत, अलन, सलाव, तलगर और टाटर जाति यूरोप की ओर बढ़ने लगा तथा बाल्टिक सागर के लोग भूमध्य सागर की ओर
बढ़ने लगे। ये हमारा भौतिक कारक में उत्तम जलवायु जो है लोगों को प्रभावित किया, फलस्वरूप लोग माइग्रेट हुए। अब आगे आते हैं कि एशिया में मानव का प्रवाह, एशिया में जो मानव का जो है माइग्रेशन हुआ वो किधर से किधर का हुआ, तो पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर जो है ज्यादा माइग्रेशन हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं फिर हम लोग, और भी उदाहरण आपके सामने है। मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्रों में, तो मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्रों में आंग टीसिकियांग के मैदानों की ओर लोगों का प्रवाह हुआ है। कहा, मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे वो कहां चले आए, नदी घाटियों की ओर जो है चले आए। वो कहां, किस क्षेत्र में, आंग टीसिकियांग के मैदानी क्षेत्रों में जो है माइग्रेट कर गए दोस्तों। और एक और भी जो है प्राकृतिक प्रकोप का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। वो विनाशकारी भूकंप था और फलस्वरूप इस विनाशकारी भूकंप के कारण लोगों ने क्या किया, माइग्रेट किया, स्थानांतरित हुआ, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जाकर के अस्थायी रूप से बस गए। तो इस प्रकार से हमने जो है भौतिक कारक के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रवसन के हमने जो है उदाहरण को देख। अब प्रवसन के महत्वपूर्ण दूसरा कारक पर मैं आ रहा हूं दोस्तों। तो दूसरा कारक हमारा आर्थिक कारक है। तो आर्थिक कारण से भी जो है जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। तो वो कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं कि आर्थिक कारण कैसे जनसंख्या को प्रभावित करता है परिवर्तन करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए। तो माइग्रेशन जो होता है इसका क्या है कारण, कि जनसंख्या का भार, भोजन सामग्री का अभाव, नई और उपजाऊ भूमि का अपनी ओर खींचना, अनेक नई भूमि और उपजाऊ भूमि है वो अब उसे लोगों को अपनी ओर खींचता है। सिंचाई की सुविधा, खनिज और वनस्पति जैसे संपत्ति की उपलब्धता आदि आदि प्रमुख कारण जो है लोगों को प्रवसन के लिए मजबूर कर देता है। या तो जनसंख्या का भार अधिक रहता है, उस क्षेत्र से जो है प्रवसन कम भार वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक उसी प्रकार से भोजन सामग्री का अभाव होने के बाद में अन्यत्र क्षेत्र में लोग जो है प्रवसन करते हैं। नई और उपजाऊ भूमि जहां जो है लोग देखते हैं वहां खींचे चले जाते हैं। फिर जो है क्या है, सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में लोग अधिक बसते हैं और खनिज और वन संपत्ति वाले क्षेत्रों में संपत्ति की उपलब्धता के कारण जो है लोगों का खिंचाव होता है। इस प्रकार जो है आर्थिक कारक जो है हमारा माइग्रेशन को बढ़ावा देता है। स्थानांतरण का प्रमुख कारक आर्थिक कारक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका में विस्तृत रूप से कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, हमने जो है न्यूजीलैंड पर भी संबंधित वीडियो आपको दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं संदीप सर बीकेसी यूट्यूब चैनल पर। उसमें जो है हमने देखा है, बतलाया है कि अधिकांश क्षेत्रों पर, कृषि योग्य क्षेत्रों पर भी जो है पशुपालन किया जाता है और वहां घास का उत्पादन, चारे का उत्पादन किया जाता है। तो क्या है कि उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका में विशेष रूप में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता है। यही कारण यूरोप, चीन, जापान और भारत के लोग उधर जो है आकर्षित होते हैं और फलस्वरूप जो है ये आर्थिक कारक माइग्रेशन का जो है महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। अब यहाँ चलते हैं सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से कैसे लोग माइग्रेट होते हैं, ये क्या कारण है, ये देखते हैं कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में लोग ज्यादा जो है प्रवास करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। वो क्या कि खास करके नदी घाटियों वाले क्षेत्रों में। आप जो है प्राचीन समय के इतिहास को भी आप लें तो प्राचीन समय में जितनी भी नदी घाटियां थी उन नदी घाटियों में लोगों का बसाव अधिक था और आज भी नदी घाटियों और मैदानी क्षेत्रों में लोगों का बसाव अधिक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि सिंचाई की सुविधा के कारण नील, यांग, टिकसिकियांग, सिंधु, गंगा, दजला, फरात एवं जलवायु से भी लोग प्रभावित होकर पर्वतीय क्षेत्रों और कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों से लोग नदी घाटी या उपज वाले क्षेत्रों में जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि मंगोल और मध्य एशिया के लोग यमुना, गंगा, दजला, फरात, टिकसिकियांग घाटियों में जो है आक्रमण किया और यहाँ आकर के जो है ये लोग बस गए थे। उसी प्रकार 16वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान को देख करके यूरोप वासी काफी प्रभावित हुए और वहां पर जो है प्रवास हुआ उनका। यहाँ जो हम देखते हैं कि अंग्रेजों की चर्चा, अंग्रेजों की चर्चा किसी से अछूता नहीं है। अंग्रेजों ने व्यापार के माध्यम से आया और कई जगहों में सत्ता कायम करके जो है इन्होंने जो है स्थानांतरित हुआ अपने आप को। इंग्लैंड से आकर के ये जो है भारत में सत्ता को कायम किया था और आज भी जो है देखते हैं स्पेन, पुर्तगाली, फ्रांसीस, नीदरलैंड, इंग्लैंड, रूस आदि जो है साम्राज्य को बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे तो तीर्थ स्थलों के कारण भी जो है प्रवसन होता है। जैसे हजारों हजार की संख्या में मुसलमान मक्का हज के लिए जाते हैं, यहूदी यरूशलेम जाते हैं,
ये ईसाई लोग रोम की यात्रा करते हैं और इस प्रकार जो है ये आर्थिक कारण जो है प्रवसन को प्रमुख रूप से बढ़ावा देता है दोस्तों। और यही देखें कि व्यापार के दृष्टि से भी प्रवसन होता है, तो फर के व्यापारियों के कारण ही फ्रांसीसी लोग कनाडा, रूस, साइबेरिया और रोम आल्प्स पर्वत पार करके उत्तरी यूरोप के मैदानी भागों में प्रवेश कर गया था दोस्तों। अब प्रवसन के कारण के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को रखने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि धार्मिक संकट के कारण जो जनसंख्या का स्थानांतरण होता है उसमें जो है महत्वपूर्ण कारक हमारा धार्मिक संकट होता है। जब धार्मिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब लोग विवश होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में हुगेनोट लोग जो है फ्रांस से भाग करके कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। और यहूदियों तथा बेल्जियम ने जर्मनी से इजराइल में प्रवेश कर लिया था। भारत आजादी के समय 1947 ईस्वी में जो ऐतिहासिक परिवर्तन कहा जाता है, उस समय लाखों की संख्या में हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान चले गए थे। वो मुसलमान लोग लाखों की संख्या में पाकिस्तान चले गए थे। भारत की आजादी के समय में यह ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। वहीं जो है 10वीं शताब्दी में अरब मुसलमानों के डर से इनसे छुटकारा पाने के लिए ईरान से हजारों हजार की संख्या में पारसी अपने परिवार के साथ में भारत आकर के बस गए। चौथा कारक हमारा राजनीतिक कारण है। तो राजनीतिक कारण भी प्रवसन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो जो है लोगों को स्थानांतरित करता है। वो क्या है? राजनीतिक हलचल के कारण या तो आक्रमण हो जाए, या किसी देश पर विजय प्राप्त कर लिया, या नए देश की खोज की होड़ मच गई, या उपनिवेश की स्थापना या बलपूर्वक स्थानांतरण की क्रियाएं जो है जब चालू हो जाती है तो लोग जो है विवश होकर के एक जगह से दूसरे जगह जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण आप देखें तो मुगल काल के पहले यानी मुगल आक्रमण के पहले हमारे देश में सिकंदर आए, गजनी, गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग आदि ने आया और सबों ने जो है हमारे देश को लूटा, आक्रमण किया और आक्रमण करके लूट करके यही जो है अपनी सत्ता को कायम किया। और ये आए और इनके साथ जो भी आए वो भी अस्थायी रूप से बस गए। और ये हमारा राजनीतिक प्रवसन के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण कारण आया दोस्तों। और फिर जो है हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जो है मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आया था और धीरे धीरे वह जो है राजनीतिक क्षेत्र में अपना हाथ बढ़ाया और महत्वपूर्ण उद्योगों पर चाय, कहवा, रबर, रेशम आदि वाले क्षेत्रों में जो है अधिकार प्राप्त कर लिया और अस्थायी रूप से जो है वह यहाँ का अधिकारी बन गया और अस्थायी रूप से जो है यहाँ प्रवसन कर लिया। और इस प्रकार से जो है हम देखें महत्वपूर्ण जो है हमारा राजनीतिक फैक्टर, जो राजनीतिक कारण जो है हमारा प्रवसन का महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हम एक आकर्षण और प्रत्याकर्षण की बात किया था, उसमें जो है मुख्य रूप से पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में जो है होता है कि खींचना। तो खींचता कौन है? खींचता वही है कि जहां संसाधन अधिक होते हैं, जहां पूंजी अधिक होती है, वैसे जगहों पर जो है उत्तम कोटि के लोगों को, वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, उत्तम श्रमिकों को वहां जो है ले जाया जाता है। यह कारण हुआ। दूसरा कारण होता है कि लोग अपने शिक्षा, व्यापार, उद्योग और धन की अधिक प्राप्ति के लिए जो है खुद बाखुद उधर खींचे चले जाते हैं। ये क्रियाएं जो हमारा माइग्रेशन में जो है हमारा पुल फैक्टर की क्रियाएं होती है। और पुश फैक्टर यानी धक्का देना कारण होता है कि जब देश में आर्थिक मंदी आ जाती है, आक्रमण हो जाता है, भूखमरी हो जाती है, अकाल की स्थिति हो जाती है, भूमि जो है उपजाऊ हीन हो जाती है, आदि आदि क्रियाएं होती है, तो फलस्वरूप जो है लोग विवश होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अभी का जीता जागता उदाहरण आप ले लें तो कोरोना जैसा महामारी ने जो है शहरों में रहने वाले मजदूर, व्यापार और अन्य प्रकार के लोगों को अपने गंतव्य स्थल की ओर मजबूरन उसे धक्का दे करके बाहर करने का काम किया और जो है लोग आकर के गांवों में बसे। इसी प्रकार से इंग्लैंड में जो है दोस्तों मंदी आई थी 1900